आज हमें सीखने को मिलने वाले हैं कि क्या रूल्स होते हैं इस बिजनेस के अंदर जल्दी से जल्दी ग्रोथ लेने। ठीक है। और ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी वर्क को और बढ़िया करने में। ये सिर्फ इसी इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा मैं, आप दुनिया के किसी भी काम में जाइएगा तो यही रूल्स फॉलो होने वाले हैं। अपने पास प्रॉपर डायरी पेन रखिएगा ताकि आपको जो बातें आज मैं बताऊंगा अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है। आज मैं किताब पढ़ाने वाला हूँ आपको रूल्स ऑफ बिजनेस की, और इसके अंदर आपको पता चलने वाला है कि क्या रूल्स होते हैं किसी भी काम को करने के लिए और कैसे उसको अच्छे से आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है। ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपके डिसीजन को और पक्का बनाने के लिए और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए। लेकिन बिल्कुल 90 डिग्री के कोण में बिल्कुल अच्छे से इस वीडियो को देखो, इस मीटिंग को अच्छे से अटेंड करो ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रूल मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि सबसे पहला रूल होता है आपका पेशेंस। ठीक है। काम करने में ना आपको देखो पेशेंस बहुत मैटर करता है। ठीक है। ऐसा तो नहीं होता है कि अगर आप साइकिल चलाना भी सीखे थे तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही बार में बैठे और पैडल घुमाने लग गए साइकिल चलाना सीख के। नहीं, कितनी बारी आप गिरे होगे, कितनी बारी आप जो है प्रैक्टिस किया होगा आपने, फिर जाकर के आप किसी चीज को सीखते हो। हमने पेन भी पकड़ना एक बार में नहीं सीखा था, कितनी बारी तो पेन को ढंग से पकड़ने में टाइम लग जाता है। आपने चाइनीज देखा होगा, वो लोग एक जो है चॉपस्टिक होता है उससे खाते हैं। आपको जानकारी नहीं है कि स्टार्टिंग में उन्हें भी बहुत प्रॉब्लम आती है, उनके जो बच्चे होते हैं शुरू में उन्हें भी पकड़ने में बहुत प्रॉब्लम आती है क्योंकि उन्हीं को उससे ही खाना, सब्जी उठानी है, उसी से खाना खाना होता है। लेकिन एक टाइम के बाद उनके लिए वो प्रैक्टिस बहुत आसान हो जाती है। शायद अगर मैं आपको अभी चॉपस्टिक दे दूंगा या फिर बोलूंगा लो इससे खाना खाओ, कौन कौन है जो खा लेगा? एक बार हैंड रेस कर दो। खा सकते हो वो जो चाइनीज खाते हैं उससे? चलो बहुत बढ़िया बात है, एक पर्सन ने हैंड रेस किया। ओके, मतलब वो इतना नहीं है। पता है इसका रीजन क्या है? बिकॉज हमें बचपन से उन चीजों के अंदर इतना डाला नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूंगा चम्मच से कौन कौन खा लेगा, तो शायद सभी हैंड रेस कर देंगे। तो हर चीज के अंदर आपने प्रैक्टिस करी, राइट? पेशेंस बहुत मैटर करता है किसी भी चीज को करने के लिए। देखो बिजनेस के अंदर भी सेम ये चीज अप्लाई की जाती है। आपने इस काम को कम से कम भी तो 3 साल देना है डेडिकेशन के साथ। ऐसा नहीं कि बस काम स्टार्ट कर लिया अब तो रहने दो, हो गया जी, कोई चक्कर नहीं। ठीक है। नहीं, किसी भी काम को करने में ना आपको वक्त लगता है। आपको करते हो, करते करते फिर आगे बढ़ पाते हो आप, राइट? सबसे पहला रूल है आपने सब्र रखना है। ठीक है। जल्दीबाजी नहीं करनी है। एक बहुत अच्छी बात कहते हैं जिंदगी में, अगर कोई भी परिस्थिति आपकी लाइफ में आ रही है तो सब्र और शुक्र, ये दो आपके फ्रेंड हमेशा आपके साथ होने चाहिए। ठीक है। सबर मतलब कि काफी ज्यादा दिक्कतें चल रही है, परेशानी आ रही है, तो सबर करिए। ठीक है। ये नहीं एकदम से रिएक्ट करो आप। और शुक्र का मतलब कि बहुत कुछ अच्छा हो रहा है लाइफ में, शुक्र करिए। बिकॉज शायद हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए वो भी अच्छा नहीं है, राइट? कुछ लोगों की लाइफ में वो भी अच्छी ना हो। ठीक है। तो सबसे पहला रूल क्या है कि आप सबर रखिए किसी भी चीज के लिए, राइट? आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको दूसरा रूल बता रहा हूँ, ध्यान से फोकस करना। रिजेक्शन ये बचपन से स्टार्ट हो जाता है, बचपन से स्टार्ट हो जाता है रिजेक्शंस जो है। ठीक है। आपने जो है अपने दिमाग के अंदर एक्सेप्ट करना होगा कि रिजेक्शंस आपकी लाइफ का एक हिस्सा है। रिजेक्शन को इंजेक्शन की तरह इस्तेमाल करना है आपने अपनी लाइफ के अंदर। काफी सारे लोग आपको नो बोलेंगे, आपको मना कर देंगे, आपको ये चीज फेस होगी। बचपन से हम रिजेक्शन फेस करते आए। स्कूल के अंदर अगर अच्छे एग्जाम्स में पास नहीं हो पाते अच्छे नंबर ला करके, तो क्या होता है कि उस टाइम पे जो है बहुत बारी हमारे पेरेंट्स हमारे को डिमोटिवेट करते हैं, या फिर वो हमें उत्साह नहीं देते हैं, या फिर आगे बढ़ाने की बात से ज्यादा वो नेगेटिव कर देते हैं कि तेरे से नहीं हो पाया, वो सामने वाले ने कितना अच्छा करा, है ना? रिजेक्शन। दूसरा पॉइंट क्या है कि आपने एक चीज समझनी पड़ेगी कि जब भी आपको रिजेक्शंस आते हैं तो उस टाइम पे अपने आप को डाउन नहीं करना है। ये नहीं बहुत ज्यादा डाउन फील करो कि यार क्या हो गया मेरे साथ में, ये तो नहीं होना चाहिए था। ऐसा नहीं, आपने अपने आप को समझाना होगा ये आपकी लाइफ का एक हिस्सा है जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। ठीक है। तो कभी भी ये मत सोचना कि आपकी लाइफ में जब भी आपको कोई मना कर देगा, इस बिजनेस में होगा, गारंटी दे रहा हूं, इस बिजनेस में होगा, बहुत सारे लोग आपको मना करेंगे इस काम को करने के लिए। शायद आप लोगों ने अपना बिजनेस किया है ना, अभी 2cc किया है, शायद आपको भी बिजनेस लेवल करते टाइम पे लोगों ने मना किया होगा बिजनेस को स्टार्ट करते टाइम। क्यों करते हैं लोग मना? क्योंकि हो सकता है कि उनकी जो है माइंडसेट और आपका माइंडसेट मैच नहीं कर रहा है।
आपका माइंडसेट और उनका माइंडसेट मैच नहीं कर रहा, राइट? ये भी एक रीजन हो जाता है ना? तो सबसे पहले आपने माइंड में बिठाना है, रिजेक्शंस आपकी लाइफ का एक पार्ट है जिसको आपने ज्यादा अपने दिमाग पे हावी नहीं करना। क्या नहीं करना है? ज्यादा अपनी लाइफ में हावी नहीं करना है, ताकि आप उससे जल्दी ओवरकम करके जल्दी आगे बढ़। ठीक है? सो तीसरा रूल बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से समझना। पहला मैंने आपको पेशेंस बताया, दूसरा मैंने आपको बताया रिजेक्शन, तीसरा पॉइंट नेगेटिव पीपल्स। देखो आपके आसपास भी है, मुझे लगता है कि क्या पता आपके घर में ही हो, क्या पता आपके भाई हो, सिस्टर हो, या फिर आपका कोई दोस्त हो जो आपको नेगेटिव बातें करता है, या हर वक्त सिर्फ नेगेटिव ही चीजें आपके दिमाग में डालता है। अब देखो उन लोगों को तो खत्म नहीं कर सकते ना, ऐसा तो नहीं है कि AK-47 लेकर के जितने भी नेगेटिव लोग हैं गोली उनसे भून के रख दो, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता है, राइट? तो करे क्या? हाँ, आप उन लोगों से दूर जरूर हो सकते हो, इग्नोर जरूर कर सकते हो ऐसे लोगों से, ताकि आप लोगों की माइंडसेट वैसा ना बने, राइट? काफी बार ये होता है कि आप लोग अपने दिमाग में ये बिठा लेते हो कि उस बंदे ने नेगेटिव चीजें डाली है, मतलब यही गलत हुआ हो। पहली बात तो आपने अपने आप को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रखना होगा। कैसे रख पाओगे? आज आपके हाथ में एक मोबाइल है जिसमें बहुत ज्यादा चीजें आप देखते हो, सवेरे से लेकर के रात तक। इंस्टाग्राम देखते हो, यूट्यूब देखते हो, व्हाट्सएप देखते हो, आप जो भी चीजें चला रहे हो वही तो आपका एक बहुत बड़ा टूल है। तो आप उसके अंदर क्या वीडियोस देखते हो वो भी बहुत मैटर करता है। ये तो नहीं है कि आप नेगेटिव चीजें ज्यादा देख रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि आप सावधान इंडिया देख रहे हो बैठ करके, अरे अच्छा इसके सही हो गया। अच्छा, मैं ये मना नहीं कर रहा कि सावधान इंडिया मत देखो, लेकिन अगर आपको लगता है कि वहां से भी कुछ नेगेटिव पॉइंट आपके दिमाग में आएगा तो मैं कहूंगा इग्नोर, इग्नोर करो। ठीक है? अगर आपको लगता है ना कि वो चीज आपको थोड़ा नेगेटिव कर सकती है तो इग्नोर करो। ओके? आपने ऐसी चीजें भी नहीं देखनी, बहुत सारी चीजें हैं यूट्यूब पे, वीडियोस डली होती है, हम लोग देखते रहते हैं, है ना? तो आपने ध्यान रखना है कि आपने किन चीजों पे ज्यादा गौर करना है, किस पे नहीं गौर करना। ठीक है? सिंपल सी बात है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। सबसे ज्यादा मेन चीज मैं आपको बता दूं, किसी भी काम के अंदर, किसी भी काम के अंदर ये बहुत मैटर करता है। पता है क्या? सम विल कम, सम विल नॉट कम। आपके लाइफ में भी ऐसा होगा। आपके साथ कुछ लोग, शायद हो सकता है कि आपके साथ में कुछ लोग स्कूल तक रहेंगे साथ में, शायद आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे जो स्कूल तक ही थे, लेकिन कुछ फ्रेंड स्कूल पास आउट होने के बाद, कॉलेज के बाद भी आपके साथ चल रहे हैं, राइट? नहीं चल रहे हैं कुछ लोग साथ में। पता है आपको, लाइफ में बहुत सारे लोग आएंगे और बहुत सारे लोग बहुत दूर तक भी जाएंगे, लेकिन सभी के सभी लोग सारी जिंदगी आपके साथ नहीं रहने वाले। कुछ लोग तो बीच में ही छोड़ के निकल जाएंगे। तो आपने अपने माइंड सेट को एक चीज रखनी है कि आपके साथ लोग आएंगे लाइफ में और जाएंगे। ठीक है? गर्मी के दिनों में गर्मी के कपड़े पहनते हो आप, ठंड के दिनों में ठंड के कपड़े पहनते हो, सिंपल सी बात है। कभी देखा गर्मी के अंदर आपने जैकेट डाली है, स्वेटर डाल लिया है? नहीं। हर चीज का एक वक्त होता है, राइट? ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी पेड़ को या ट्री को देख रहे हो, अरे यार इसके तो सब पत्ते उड़ रखे हैं तो मुरझाया हुआ है, ऐसा नहीं है। क्या पता अभी उसका वक्त नहीं आया हुआ है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है जब एक अच्छी ऋतु आती है तो पेड़ भी दिखता है आपको बढ़िया, है ना? ग्रीन ग्रीन पत्ते दिखते हैं, अच्छे अच्छे फल लगे होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक समय होता है, एक वक्त होता है, हर चीज का एक वक्त आता है। ठीक है? तो आपने भी एक चीज को दिमाग में रखना होगा, इस बिजनेस में भी ऐसा होगा। मेरे साथ जिन्होंने स्टार्टिंग में बिजनेस को मेरे साथ शुरू किया था, आज बहुत सारे लोग नहीं है। आज आप लोग मेरे सामने दिख रहे हो, बहुत सारे चेहरे, इसमें सारे के सारे मोस्टली बहुत सारे पर्सन नए हैं। कुछ लोगों ने बीच में ही नहीं करा। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं बैठ के रोने लग जाऊं, यार वो लोगों ने काम मेरे साथ स्टार्ट किया था, आज वो लोग नहीं बिजनेस के अंदर है। नहीं, हमें हमेशा एक माइंडसेट के साथ चलना है आगे कि बहुत सारे लोग आपके साथ आएंगे और बहुत सारे लोग नहीं भी आएंगे, राइट? किसी को आप नहीं वो कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते। आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, आपको आगे बढ़ते रहना। ओके? आगे बढ़ने की जिंदगी है, आगे बढ़ते रहोगे तो लोग हमेशा आपको याद भी रखते हैं, राइट? सो नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे ज्यादा गौर करना है आपने। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपकी एफर्ट ज्यादा हो। जब आप कोई काम करते हो ना तो आपके एफर्ट ज्यादा होते हैं, रिजल्ट कम आता है। जब आप बिजनेस के अंदर अभी आप ज्वाइन कर रहे हैं या आप किसी भी काम को आप स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको।
हो सकता है स्टार्टिंग के अंदर आपको रोटी बनाने के अंदर, गोल करने के अंदर काफी मेहनत करनी पड़े, राइट? हो सकता है कि जिनको एक्सपीरियंस है, जैसे आपके घर में मम्मी होंगे या फिर जो खाना बनाते होंगे, वो रोटी आराम से इजीली गोल भी कर रहे हैं, एक साइड में रोटी भी बन रही है ना? बहुत आसान से हो जाता है। लेकिन आप अभी नए हो, जब आप स्टार्टिंग में ज्यादा काम कर रहे होते हो तो नहीं बन पाता है इतना, आपकी हैबिट नहीं है ना वो चीज करने की। शायद आपकी गोल भी नहीं हुई है, उधर रोटी भी गर्म हो गई है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज स्टार्टिंग में मेहनत ज्यादा होती है, प्रैक्टिस ज्यादा होती है, लर्निंग ज्यादा होती है, और सीखने को बहुत सारी चीजें मिलती है, और रिजल्ट कम आता है, रिजल्ट कम आता है, ठीक है? लेकिन धीरे 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 करते करते आपका काम कम हो जाता है, रिजल्ट ज्यादा आता है। अब छोटा सा बच्चा है, अभी पैदा हुआ है, ठीक है? अब उसको दूध पीने के लिए दिया गया है, ओके? थोड़ा सा उसने दूध पिया, उसके बाद में नहीं पी रहा है, जितना उसको नीड था उतना पिया उसने। अब ऐसा तो नहीं है ना उसको एक साथ में ही 4 लीटर दूध ले भाई पी इसको। अभी पैदा हुआ नहीं, उसको दूध पीना, उसकी हालत खराब हो रही है, उसको और दूध मुंह में उसके करने के लिए भाई पी इसको, नहीं ना। पहले आपने एक चीज समझनी पड़ेगी कि आपका जो है, हमेशा दिमाग में एक चीज बिठा के चलना है कि आप इस काम के अंदर हैं। तो अगर आप मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो आपने ये नहीं सोचना है कि स्टार्टिंग में ज्यादा मेहनत कर रहे हो आप, ठीक है? क्योंकि स्टार्टिंग में एक देखो रिजल्ट आपको हो सकता है कम भी आए, ओके? लेकिन एक टाइम पे आपकी मेहनत कम हो जाएगी, रिजल्ट आपको ज्यादा भी आएगा, ठीक है? तो आपने माइंडसेट में ये लेके चलना है कि आपकी जो मेहनत है ना, उसको नहीं रोकना है। मेहनत अगर रोक दोगे ना, कोई फायदा नहीं है। एक बार इसी तरीके से हुसैन बोल्ट जी से पूछा गया, क्या बात है जी, आपने सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड के अंदर 10 सेकंड के अंदर कुछ मीटर की रेस पूरी कर ली, करोड़ों रुपए जीत लिया। तो उनसे वो पूछा गया कि ये कैसे कर पाया आपने? तो उन्होंने बोला कि भाई साहब, मैं यहाँ पे रनिंग कुछ ही देर कर रहा था, यहाँ पे कुछ मिनट में ही रनिंग करी थी मैंने। मतलब उस पर्सन ने कुछ 2 या 3 मिनट ही परफॉर्म किया होगा, लेकिन उसके पीछे उसकी सालों की मेहनत थी, जो कि एक रिपोर्टर ने जब उससे पूछा, हुसैन बोल्ट से, तो वो बोल रहा था कि यार स्टार्टिंग में आपको इसलिए नहीं दिख रहा होगा क्योंकि पीछे मेरी बैकेट में मेहनत कितनी, वो नहीं देखा होगा। जब हुसैन बोल्ट के उनके कोच से पूछा गया हुसैन बोल्ट करता क्या है ऐसा, तो हुसैन बोल्ट के कोच ने पता क्या बोला? ये जो है रनर जहाँ पे रनिंग करते ना, उल्टी कर देता था, इतनी रनिंग करता था ये, इतना भागता था वहां पे। शायद यहाँ पे आपको नहीं पता लगता है, बिकॉज सिर्फ 2 या 3 मिनट की रेस होती है, 10 मिनट की, 1 मिनट की रेस होती है, राइट? तो आपको स्टार्टिंग के अंदर समझना पड़ेगा, मेहनत आपकी ज्यादा है, रिजल्ट हो सकता है कम आए, लेकिन एक टाइम पे आपको रिजल्ट ज्यादा आएगा और मेहनत आपकी कम में भी काम चल जाएगा, ठीक है? तो आपने कभी भी काम करने से भागना नहीं है। छठा रूल देखो, प्रेशर आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजों का होगा, फैमिली का होगा, फाइनेंशियल इश्यूज होंगे, और आपके होमवर्क होगा या स्टडी का प्रेशर होगा, फैमिली का प्रेशर होगा, मैरिज का प्रेशर होगा। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जो आज आपके दिमाग में प्रेशर की तरह चल रही है, राइट? लेकिन आपने एक चीज समझनी होगी कि ये प्रेशर तो आपकी लाइफ का एक हिस्सा है। आप उसको अगर पकड़ के बैठ जाओगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। बहुत सारे लोगों से मेरी बात होती है, उनके दिमाग में चल रहा होता है, सर हमारी जिंदगी में तो बड़ा दुख है, हमारी जिंदगी की दुख ही खत्म नहीं हो रहा है। फिर वो वाली वीडियो देखी होगी, ये कौन सा ये डैश दुख काहे ही नहीं खत्म होता है ना? देखा होगा आपने वीडियो ना? अब देखो सिंपल सी बात है, जिंदगी में सबके लाइफ में दुख होता है, लेकिन कुछ लोग दिखा देते हैं और कुछ लोग नहीं दिखाते हैं। अब ऐसा तो नहीं है जो लोग दिखाते नहीं है तो उनकी लाइफ में कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन उन्होंने उसके साथ रहना सीखी। उनको पता है यार ये हिस्सा है आपकी लाइफ का, ये आपकी लाइफ का एक हिस्सा है, आपने ये समझना ही होगा। जब तक नहीं समझोगे कोई फायदा नहीं है, ओके? प्रेशर लाइफ में आ रहा है तो ज्यादा दिमाग में मत सोचो उस चीज को, ठीक है? सिंपल सी बात है ना। आगे बढ़ते हैं। तो आप धीरे धीरे जैसे जैसे रूल्स मैं आपको समझाते जा रहा हूँ ना, इसको आपने अपने आप में ऐड करते चलना है कि आप कहाँ पे लैग कर रहे थे, ठीक है? या कहाँ पे आपने काम करना है, ओके? तो आपका काम आसान हो जाएगा। जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं इसको। अब आपने अपने आप से सवाल करना है कि आप ज्यादातर चीजों के अंदर एक्सक्यूज देते हो, मतलब बहाने देते हो, या फिर जिम्मेदारी लेते हो उस चीजों की।
अगर कोई चीज आपसे नहीं हो पाती है, कोई आपको बोल देता है कि ये तुम्हारे वजह से हुआ है, तो आप एक्सक्यूज दे देते हो, नहीं मेरी कोई गलती नहीं है, मैं कुछ भी नहीं, इसके वजह मैंने कुछ नहीं किया है। या फिर आप जिम्मेदारी लेते हो चीजों की कि हाँ मैं इसको ठीक करूंगा। आज आपने अपने आप से एक सवाल पूछना है कि क्या करते हो आप जब आपसे कोई चीज होती है लाइफ के अंदर, कोई आपसे कोई चीज पूछता है या कुछ करने की बात आती है, तो आप एक्सक्यूज देते हो या जिम्मेदारी लेते हो। अगर आपने आज अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी पकड़ ली, तो शायद हो सकता है आपका आने वाला कल बहुत बेहतरीन हो सके। लेकिन अगर आज भी आप जो है एक एक्सक्यूज की तरह अपनी लाइफ को जी रहे हो, एक एक्सक्यूज की तरह अपनी लाइफ को जी रहे हो, तो शायद हो सकता है कल को लोग भी आपको फॉर ग्रांटेड ले लें। लोग बोले कि यार ये तो एक्सक्यूज बहुत देते हैं लाइफ के अंदर। तो शायद हो सकता है आपके अंदर एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट नहीं था, या तो आप उन चीजों की जिम्मेदारी नहीं ले रहे। राइट। तो आपने एक चीज समझनी होगी कि जिम्मेदारी आपने चीजों की लेनी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बिजनेस में भी जिम्मेदारी है आपकी। आपने कनेक्टेड रह के चलना है चीजों के साथ, सिस्टम के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ, आपके मेंटोर्स के साथ, ताकि आपकी चीजें बहुत इजी हो पाए। राइट। सबसे मेन बात ये होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने समझी होगी जिम्मेदारी के ऊपर, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको कुछ सक्सेस जो है एथिक्स बताने वाला हूँ, ठीक है, ताकि आपको हेल्प हो पाएगी। यहां तक समझ आ गया आप सभी को? एक बार हैंड रेस कर दो जिनको यहां तक समझ में आ चुका।